जैसे ही वो एक कदम आगे निकला, सटा के उसे पिस्टल से गोली मार दी, सिर पे 5-6 और मारी, फिर मैगजीन बदली, फिर स्टेन निकाली, फिर पैर से उसको सीधा किया। बोले साला बहुत ख़राब नज़र से देख रहा है, 5 गोलियाँ इसमें, 5 गोलियाँ आँखों में। फिर कंफ्यूज हो गया कि यार ये इसका वो हार्ट किधर है, तो 5 गोली इधर, 5 गोली उधर। इन सब में सबसे पहला नाम श्री प्रकाश शुक्ला का था। हाँ, मतलब ब्रजेश बीरेन शाही और आपके हरिशंकर तिवारी जी के वर्चस्व की लड़ाई। हाँ। और इसमें पहला बड़ा अपराधी जो कूदा सूरजभान की तरफ से, हरिशंकर तिवारी की तरफ से, वो श्री प्रकाश शुक्ला। और इस टाइम मुख्तार और इन लोग का दबदबा ये इन लोगों का सब, देखिए मुख्तार की फील्ड थी कोल फील्ड। हाँ। कोयले का चंदौसी की मंडी है, लेटर ऑन शायद ये सब नहीं, ये लोग अपना काम करते रहे। अच्छा, इनका भी उधर चल रहा था। ये अपना काम करते रहे। इनका देखिए मुख्तार का झगड़ा ब्रिजेश सिंह के गैंग से। हाँ। कौन ठेका वहाँ पर कोयले का ले रहा है, इसको नहीं मिलेगा उसको मिलेगा। बड़ा भारी काम था उस समय कोयले का। पास में सब नेशनल कोल फील्ड की ओपन कोल फील्ड्स थी सोनभद्र में। उधर आएंगे तो हाँ। ये वो कोयले पे थे, ये रेलवे वाले। ठीक है। अब मुख्तार इनको हरिशंकर तिवारी ने प्रपोज कर दिया सूरजभान सिंह कि इस लड़के से मिलिए। हाँ जी। अब उन्होंने शुरू किया। पहली बार सूरजभान के पास AK-47 देखी श्री प्रकाश ने। वो असलहों का बड़ा शौकीन था। 0.45 की पिस्टल उसके पास थी, 0.9 mm की थी। महंगी ब्रांड वो ढूंढ के जिसके पास भी हो गोली मार के छीन लिया करता था। तो उसने कहा दादा एक AK-47, 2 AK-47 लेके आता था वो, जो काफिला आता था उसका 2 AK-47। तो उन्होंने कहा दादा एक AK-47 हमको दे दीजिए। तो उसने छूटते ही कहा कि 2 दूंगा, शाही को मार दो। 2 AK-47 दूंगा, शाही को मार दोगे। उसने कहा ठीक है दादा, ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे साथ रहिए, आप चलाएंगे हम ही। तय हो गया सब। गोल मार्केट में ये जाते हुए ये भी देखिए कितनी फिल्मी फैसिनेटिंग कहानी है कि AK-47 चाहिए, तू मार दे। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ हमें बंदूक चाहिए। फिर गोल मार्केट या जो भी नाम है उसका, वहाँ का जो सेंट्रल लोकेशन है गोरखपुर की, वहाँ भेंट हो गई इनसे। AK-47 से बस्ट निकली, इनका गनर मारा गया। ये भी चटक थे, इन्होंने सिर जो है सीट के नीचे रख दिया, पैर का हिस्सा ऊपर कर दिया, गोलियां सब पैर पे जांघ पे लगी, बच गए। तो इसने कहा कि दादा देखिए काम हमने पूरा किया, बच गया, उसका मुकद्दर था। उन्होंने कहा नहीं, उनका इसको दे दीजिए तब जाइए मुकामा। उनका नहीं, मार दोगे 2 दूंगा। अच्छा वो भी हाँ। सूरजभान देखिए वो बड़ा, एक तो आप कभी बात करिए तो इतना नम्रता से, इतना अच्छे से वो आदमी बात करता है कि आपको एक बार लगेगा कि यार ये इसके लिए लोग क्यों गलत कहते हैं। लेकिन अब तो कन्विक्ट हो गया, अब वो इलेक्शन भी नहीं। अरे ये तो शहाबुद्दीन के लिए मुझे लग रहा था। हाँ। मैंने एक उनका शो देखा। हाँ। मैं तो बड़ा शरीफ सा आदमी जी, मुझे क्या पता क्यों होता है मेरे साथ साथ। मैं तो कुछ नहीं करता, हथियार तो पुश्तैनी मेरे घर पे है। ये ऐसा है। मुझे लगा यार कितना शरीफ आदमी है। आप उससे भी बात करें सूरजभान से, वो तो उससे। ये तो लॉरेंस का इंटरव्यू देख के हमको लग रहा था इससे शरीफ तो लड़का ही नहीं, शरीफ ही कोई नहीं। सब ऐसे ही करते हैं। आपने मुख्तार से कभी बात नहीं की, आप मुख्तार से बात करते, अरे साहब क्या चीनी उसके जिह्वा पे है, और क्या उर्दू शब्दों के साथ वो ऐसा बोलेगा कि लगेगा भाई इससे शरीफ कोई आदमी नहीं। सब बोलने की कला में सब माहिर हैं। बुलवा लीजिए इनसे, जिसके सामने चाहिए उनके सामने बुलवा लीजिए, इतने माहिर हैं ये। तो सूरजभान ने कहा कि नहीं, हम दोनों दे देंगे, ये काम तुम कर दो, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम यहाँ घुस नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ इस समय 20 पड़ रहा है और हम घुस नहीं पा रहे हैं, ये हमारे लिए दिक्कत है। तो उसने कहा ठीक है, अगली बार देखते हैं। तब से उसने बीरेन शाही का पीछा करना शुरू किया कि हम मारेंगे, हम मारेंगे, हम मारेंगे। एक वाकया उसका हम और बताएं। वो वहाँ से ट्रेन से चला लखनऊ के लिए, विधायक रहा था, तमाम काम उसके यहाँ पड़ते थे, पब्लिक का काम लेके आना था, तो ठीक है वो वहाँ से चला। उस ट्रेन में इन्होंने दूसरे डिब्बे में अपने 4-6 आदमी बिठा दिए कि जहाँ मौका मिलेगा इसको मार देंगे। वो बीच में कहीं पर उतर गया 3 आदमियों के साथ। अब पूरा खाली गाड़ी वहाँ से यहाँ तक चली आई, और जो लोग गाड़ी में बैठे थे वो डिब्बों में स्टेशन में उतर गए, दूसरे देखते रहे। तो कहा साहब ये तो कहीं उतर गया। पता करते करते पता लगा कि वहाँ उतरा है। अंदाज जब लगाए कि वहाँ उतरा है, तो वहाँ किसी लोकल लड़के से कह के गाड़ी से इसका पीछा कराया गया। ये आया और जो वो है VVIP गेस्ट हाउस है,
उसमें जो ढलान पे है एक पहले का राज्य अतिथि गृह, उसमें घुस गया भीतर। ये वहाँ से भागते हुए आए, तीनों मारुति कार थी इनके पास। ये ऊपर एक गुलमोहर का पेड़ है, उसी के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ से सीधे उसका गेस्ट हाउस का गेट दिखाई पड़ता है, अतिथि गृह का गेट दिखाई पड़ता है कि जब भी बाहर निकलेगा हम AK उनके पास थी, आएगा तो हम मार लेंगे। स्टेन थी उसके पास, उसमें AK के लिए ही तो परेशान था वो। एक स्टेन थी, 9mm की पिस्टल थी, एक .45 की पिस्टल लगता था। एक बंदूक के लिए। हाँ। तो वो वहाँ से आएंगे, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो दिन भर निकला ही नहीं। ये दिन भर उसी गाड़ी में बैठे रहे। इस बीच में सुधीर को नेचुरल कॉल होती कि मैं 2 मिनट हुआ उनका ना, खाली बोतल जो बिस्लेरी की है इसी में, बाहर कोई नहीं निकलेगा। बड़ा मतलब आप उसका देखिए, जैसे अगर गाड़ी से कहीं जा रहा है तो गाड़ी में बैठे हुए आपको पान मसाले को थूकना नहीं है दरवाज़ा खोल के, सबकी आदत है। मैं भी जैसे खाता हूँ तो दरवाज़ा खोल के आदमी को कहाँ करेगा, थूकना है। तो वो कहता है कि आप निकल जाइए, बाहर कोई मुंडी नहीं निकालेगा। पीछे पता नहीं कौन पीछा कर रहा है, वो ये देख ले कि पिछली सीट पे तुम बैठे हो कि ये बैठे हैं, इसलिए सिर नहीं निकालना है। और आजीवन अपने किसी भी मेंबर को उसने चलती हुई गाड़ी में सिर नहीं निकालने दिया। वीरेन शाही पर पहली बार अटैक वो बच गए। मैंने सुना दूसरी बार भी शायद बच गए थे, तीसरी बार में शायद। हाँ, दूसरी बार तो उस तरह का अटैक नहीं था। पहली बार जब अटैक हुआ था तो उसमें उनके गनर की भी मृत्यु हो गई थी और ये बच गए थे, इन्हें 2-3 गोलियां लगी थी। फिर उसके बाद जब इससे बात, ये धमकाता था फ़ोन करके। इसकी 2 आदतें हैं, एक तो किसी को भी फ़ोन कर ले, खुद करता था ये। किसी 3 ही लोग थे, खुद टेलीफोन पे बात करता था, धमकाता था। और दूसरा कुंडली निकालना, एक वो कुंडली निकलवाता था जो अब होता है ना कि किसी आदमी की रैकी आप रिसर्च करना। हाँ, रिसर्च करना, उस आदमी की कुंडली निकालो इसकी, और अच्छी कुंडली निकालना। किसी ने अच्छी कुंडली निकाली तो कहा फलां आदमी के पास चले जाओ, 5,000 रुपये ले लेना उससे, तेल पानी का काम हो गया। लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं गोरखपुर के, उनका इसी में वो खुश हो जाते थे। तो एक ये कुंडली निकालना, दूसरा फ़ोन करना, किसी को भी फ़ोन कर देना। तो ये फ़ोन पे कहता था। तब उसने ये कहा था कि हम तुमको होली से पहले मार देंगे। पहले भी कहा होगा कि नए साल से पहले मार देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। उसने कहा था होली से पहले मार देंगे। तो वो बहुत ज़ोर से हंसा। इस बात को उसने अपनी फैमिली में बताया था कि साला फिर फ़ोन किया था और कह रहा था होली से पहले मार देंगे। उन्होंने कहा अरे साहब, कहते रहते हैं लोग, ये कौन सी बात हुई। 30 मार्च की बात है ये, 98 ही। 30 मार्च को स्प्रिंगडेल स्कूल था इंदिरा नगर में, उसका रिज़ल्ट डे था। रिज़ल्ट डे उस दिन बहुत छोटे बच्चों का स्कूल है, बच्चे अपना रिपोर्ट कार्ड लेने आए थे, साथ में मदर या फादर या दोनों। तो आप ये समझिए करीब 300-400 लोग वहाँ पर उस स्कूल के सामने थे। इसने भी आदमी लगा रखे थे। वहाँ पर उनकी एक महिला मित्र थी जिनसे वो मिलने कभी कभी आते थे। गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके ड्राइवर और गनर को वहीं से भेज देते थे और अपना दाहिने बाएं से होकर उनके यहाँ पहुँच जाते थे। सवेरे गाड़ी वहीं मंगवा लेते हैं और फिर वो उसी से चले जाते थे। तो ये वहीं पर जमे रहे गेट के ठीक सामने कि अगर वापस जाएंगे, गाड़ी खड़ी होगी तो दिखाई पड़ जाएगा, निकलेंगे यहाँ से तो दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन मारेंगे आज। इतनी देर में वो, उनकी महिला मित्र और एक छोटा बच्चा, ये तीनों लोग अपने घर से निकले और स्कूल के उस तरफ एक कोई नया मकान उसको खरीद के देना था, उस मकान को देखने के लिए जा रहे थे। ये तीनों उसी अभिभावकों की भीड़ में खड़े हो गए। इन्होंने देखा आ रहा है। जैसे ही वो एक कदम आगे निकला, सटा के उसे पिस्टल से गोली मार दी। अतीक अशरफ टाइप। हाँ, सटा के एकदम मार दी। वो औंधे मुँह गिर गया। उसके बाद फिर वो सिर पे 5-6 और मारी, फिर मैगजीन बदली, फिर स्टेन निकाली, फिर पैर से उसको सीधा किया। बोले साला बहुत ख़राब नज़र से देखता था। 5 गोलियाँ इसमें, 5 गोलियाँ दूसरी आँखों में। फिर कंफ्यूज हो गया कि यार ये इसका वो हार्ट किधर है, तो 5 गोली इधर, 5 गोली इधर, दोनों तरफ मारी। और जब तक पूरी मैगजीनें, मतलब जैसे पागलों की तरह। और ये पूरा वाक़या 500 आदमी, जिसमें 200-250 बच्चे हैं, वो देख रहे हैं। दिन में 11 बजे की बात है। आप दहशत का आलम। और जब उनको ये पता कि ये वीरेन शाही था, जो पहले तो उनको लगा कि एक बदमाश है, किसी को गोली मारे हैं। शाम होते होते सब जगह आ गया कि साहब तो वीरेन शाही को गोली मार दी, उनकी हत्या हो गई। एंट्री एग्जिट मिला कि 110 अपर्चर थे उनकी बॉडी में। इस कदर वो
और फिर दहशत हो गई। एक बार जब किसी ने वीरेंद्र शाही को मार दिया तो फिर ये लगता है कि अब कोई सेफ नहीं है। बाप रे। ये हुआ था।